हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नूक। आज हम डिस्कस करेंगे थ्रस्टन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। देखिए, जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने स्पीयर्समैन की टू फैक्टर थ्योरी डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जर्नल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। लेकिन इनके व्यूज़ को, स्पीयर्समैन के व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ किया था थ्रस्टन ने। इनका कहना था कि इंटेलिजेंस कोई दो कंपोनेंट से मिलकर नहीं बनी है, वो एक ब्रॉडर टर्म है जो एक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स मिलकर इंटेलिजेंस को बनाते हैं। तो उन्हीं ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले थोड़ा सा थर्स्टन के बारे में जान लेते हैं। इनका फुल नेम है L. थर्स्टन एंड ही वॉज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। और उन्होंने ये डिसएग्री किया था बिल्कुल कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंपल एबिलिटी, जैसे कि बोला था उन्होंने, जी फैक्टर जो होता है वो मेन एबिलिटी होता है, उस पर ही डिपेंड होता है हमारा एस फैक्टर भी। लेकिन इस बात को स्पीयर्समैन ने बिल्कुल मना कर दिया था कि इन्होंने, थर्स्टन ने स्पीयर्समैन की इस बात को बिल्कुल मना किया था कि ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल डिसएग्री थे। उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस जो होती है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एबिलिटीज़ को मिलाकर होती है। उन्होंने डिफरेंट जो एबिलिटीज़ दी थी वो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो एबिलिटी है वो है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, मतलब शब्द समझने की क्षमता। इसमें वो बताते हैं, थ्रस्टन के अकॉर्डिंग, ये वो एबिलिटी होती है जिसमें हम वर्ड्स को या फिर शब्दों और भाषाओं को जो अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, समझने की क्षमता है। जब बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो इसी एबिलिटी की वजह से, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन या शब्द को समझने की क्षमता की वजह से ही वो किसी भी पढ़ाई हुई चीज़ की जो है आर्टिकल या फिर शब्दों को या फिर किसी भी लैंग्वेज को समझ पाता है। ठीक है, जैसे कि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ एंड वर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, उसको समझकर हम पढ़कर हम समझ लेते हैं शब्दों को। वही जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसका अर्थ आसानी से समझ पाते हैं, इसी को बोलते हैं ये वाली जो एबिलिटी है हमारी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड एबिलिटी की, वो है वर्ड फ्लुएंसी, शब्दों का प्रवाह। मीन्स कि आप कितनी जल्दी कोई भी वर्ड, जैसे भी आपको कोई सिचुएशन दी है या आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कितनी जल्दी उस सिचुएशन से रिलेटेड वर्ड्स को फ्रेम कर पाते हो अपने माइंड में और उन वर्ड्स को प्रेजेंट कर पाते हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सपोज़ कीजिए, जैसे कि रैपिड फायर राउंड होता है, उसमें आपको तुरंत एक कुछ भी दे दिया जाता है टॉपिक, आपको उसके ऊपर बोलना होता है। ठीक है, शब्दों को लिखना और बोलना, या फिर कोई भी टॉपिक दे दे उसके ऊपर आपको लिखना है, ये होती है वर्ड फ्लुएंसी। और जैसे कि ये गेम, ये कहाँ पर काम आती है, जैसे बच्चों को आप गेम्स खिलाते हो, स्क्रैम्बल और डूइंग अ रैपिड फायर राउंड इन अ क्विज। जैसे देखिए, अभी ये वर्ड्स जो है पजल के फॉर्म में, अगर बच्चे के अंदर वर्ड फ्लुएंसी होगी तो वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा डिफरेंट वर्ड्स को। ठीक है, अब वो वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि राइमिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं। एक राइमिंग वर्ड है बच्चे के पास, दूसरा उसको ढूंढना है, तो पहले उसके माइंड में भी आना चाहिए ना, वर्ड फ्लुएंसी उसके माइंड में होनी चाहिए कि इसका राइमिंग ये होता है, तभी ही और शी विल बी एबल टू सर्च। ठीक है, तो ये होती है वर्ड फ्लुएंसी, सेकेंड एबिलिटी। इन्होंने 7 मेन एबिलिटीज़ दी हैं। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, नंबर एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमता। दिस इज़ द स्किल टू वर्क विद नंबर्स। ठीक है, यह संख्याओं के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। मतलब हम कितने अच्छे से, हमारा माइंड जो है, बच्चे का माइंड जो है वो इतना प्रिपेयर है कि उसको कोई भी नंबर दिए जाता है तो वो उसके साथ
जो है अपने माइंड का यूज़ करके उसके साथ ऑपरेशंस कर सकता है, लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। वो ये जितने भी हम नंबर से रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं वो हम हमारे अंदर जब तक नंबर एबिलिटी नहीं होगी या बच्चे के अंदर जब तक नंबर एबिलिटी नहीं होगी, वो नंबर्स के साथ कुछ भी ऑपरेशंस, कुछ भी फंक्शनिंग जो है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ नंबर वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटिंग डिस्काउंट वाइल शॉपिंग। अगर आपके अंदर नंबर जो है एबिलिटी नहीं है, तो क्या आप जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर कितना डिस्काउंट मिला है किस आइटम पर, वो हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं जब हमारे अंदर नंबर एबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ 20%, 30%, 40%, अगर नंबर एबिलिटी नहीं होगी तो वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट। नेक्स्ट की बात करते हैं स्पेशल विजुअलाइजेशन। ये होता है स्थानिक कल्पना शक्ति। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज इन स्पेस, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे डिफरेंट ये क्षमता उन लोगों में पाई जाती है जो बहुत कम स्पेस में भी बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करना जानते हैं। मतलब स्पेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को अरेंज करना, वस्तु को दिमाग में स्पेस में देखने की क्षमता। अगर आपको बोल दिया जाए कि एक रूम है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक रूम है, उसको आपको स्पेस दे दिया है कि इतना स्पेस है, आपको ये सारी चीज़ें इस रूम में जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है, तो उसकी पहले आपके माइंड में पिक्चर आएगी कि इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो वो जो माइंड में आपने उस चीज़ की इमेज बना ली, उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, उसी को बोलते हैं स्पेशल विजुअलाइजेशन या फिर स्थानिक कल्पना। मतलब कि स्थान के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ अपने दिमाग में स्थान को प्रॉपरली अरेंज करना, उसका प्रॉपर यूज़ कर लेना। ठीक है, वो होती है स्पेशल। जैसे कि जिगजैग पजल होता है, पजल्स जो होते हैं उसमें भी तो हमें स्पेस देखना होता है कि कहाँ पर ये वाला फिट बैठेगा। अगर हमारे अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। और जो बच्चों के अंदर, जिसके अंदर या फिर इंडिविजुअल के अंदर वो ज़्यादा इंटेलिजेंस ये आपकी बहुत शार्प होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस या स्थानिक कल्पना, वो बहुत ईजीली आप देखोगे कोई भी जिगजैग पजल सॉल्व कर लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ को अरेंज कर पाते हैं रूम में। ठीक है, तो ये सारी जो एबिलिटीज़ हैं हमें बच्चे के अंदर आइडेंटिफाई करनी है कि किसके अंदर कौन सी एबिलिटी अच्छी है। और हमें अपनी टीचिंग में ना इन एबिलिटीज़ को भी डेवलप करने के लिए टीचिंग मेथड्स हमें जो है वो अडॉप्ट करने हैं, ताकि हम हर बच्चे की जो एबिलिटीज़ है उसको एनहेंस कर पाए और अच्छे से जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ है वो निकल कर बाहर आए, ना कि हिडन कैपेबिलिटीज़ रह जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एबिलिटी है मेमोरी, जो है स्मृति, याद करने की क्षमता होती है ये। इसमें बच्चा, देखो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को कैच कर लेते हैं और याद कर लेते हैं। सपोज़ करो कोई किसी को अगर एक बार बता दिया जाए कि ये फ़ोन नंबर है या उसका बर्थडे डेट है, उसको तुरंत याद हो जाती है। लेकिन किसी किसी को नहीं हो पाती है, वो भूल जाते हैं तुरंत। ठीक है, उनको बार बार बताने के बाद भी वो भूल जाते हैं। लेकिन किसी को सिर्फ आपको एक बार बतानी है, उसको तभी भी याद हो जाती है। तो वहाँ पर मेमोरी एबिलिटी जो होती है वो मैटर करती है। जिसकी शार्प होगी उसको बहुत जल्दी चीज़ें कैच हो जाएगी माइंड में, लेकिन जिसकी वीक होती है वो टाइम लेते हैं उस चीज़ को याद करने के लिए। या जैसे कि आप देख सकते हैं कोई रेसिपी भी होती है, कोई देखकर बहुत जल्दी एक बार में समझ जाता है कि हाँ ये इसको बनाने की ये रेसिपी है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें लगेगी, इतना टाइम लगेगा, उसको उसने एक बार देखी उसको आ गई। ठीक है, लेकिन किसी को उसको 2-3 बार देखने के बाद उसको वो समझ में आती है। उसके बाद होता है परसेप्चुअल स्पीड, धारणा की गति। दिस इज़ हाउ क्विकली यू कैन स्पॉट डिफरेंस और सिमिलैरिटी। मतलब कि आपकी धारणा, आप कितनी जल्दी पूरे सिचुएशन को परपेचुअलाइज कर पाते हो, क्रिटिकल थिंक कर पाते हो कि आपने देख लिया दोनों सिचुएशन को। ठीक है, अब दोनों सिचुएशन को इतनी अच्छे से एनालाइज करने की एबिलिटी होती है कि उसके अंदर हम डिफरेंस और सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर पाते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो ये हमारी होती है धारणा की गति। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं उनमें ये वाली एबिलिटी पाई जाती है। जैसे कि आप देखोगे किसी भी लेख में अगर आपको टाइपो एरर ढूंढना है, ठीक है, कोई गलती है उसको
कौन जल्दी ढूंढ पाता है? अगर आप किसी के सामने रखोगे जिसके अंदर ये परसेप्चुअल स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी किसी की भी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेता है, कुछ भी उसमें मिस्टेक है वो बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन कोई कुछ लोग होते हैं तो उसको बहुत 3-4 बार देखने के बाद भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये सब डिपेंड होता है परसेप्चुअल स्पीड पर, धारणा की गति पर। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनिंग, इसको बोलते हैं तर्क शक्ति। दिस इज द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली। एग्जाम्पल सॉल्विंग सुडोकू और रिडल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारी तर्क शक्ति का हम यूज़ करते हैं कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें लॉजिक लगा के, जैसे देखिए आप ये हमारी एबिलिटी कहाँ पर यूज़ होती है, सुडोकू और या फिर रिडल्स को सॉल्व करने में। देख रहे हैं आप, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी से उनको दो, वो विदिन 5 मिनट्स और 2-3 मिनट्स कोई तो सुडोकू को सॉल्व करके दे देते हैं, किसी भी पजल को सॉल्व कर देते हैं। वहीं किसी के में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ये टाइम लगना और उस चीज़ को बहुत जल्दी कर लेना डिपेंड करता है हमारा इसी एबिलिटी के ऊपर, रीजनिंग एबिलिटी, तर्क शक्ति। सो फ्रेंड्स, ये थी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो थ्रस्टन ने दी थी। उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस की ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं और एक इंडिविजुअल के अंदर ज़रूरी नहीं है एक ही एबिलिटी होगी, मोर देन वन भी एबिलिटीज़ हो सकती है। बट एज अ टीचर हमें क्या करना है, इन एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है और अपनी टीचिंग के मेथड्स को ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि हर बच्चे की एबिलिटीज़ को आप नर्चर कर पाए और उसको उसके साथ जो वो उसकी जो एबिलिटीज़ है वो हिडन रहने के बजाय वो निकल कर आए एंड ही और शी विल बी सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर एबिलिटी। तो ये सारी एबिलिटी उन्होंने दी थी। तो टीचर को क्या करना है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही अपनी जो टीचिंग मेथड है वो प्रिपेयर करना है। सो ये क्वेश्चन जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एक बार तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था DSSP में 2019 में कि जो ये है इंटेलिजेंस है, उसमें जो थ्रस्टन ने थ्योरी दी है, इंटेलिजेंस थ्योरी, उनकी कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है। तो उसमें आंसर था 4, 5, 6 एंड 7। तो उसका करेक्ट आंसर था 7। सो इट इज़ लाइक दिस ओनली। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, थोड़े से क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन, इंटेलिजेंस इज कम्पोज्ड ऑफ हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटी उन्होंने दी थी और ये हमारी है 7। सो इट्स आंसर विल बी 7C। उसके बाद सेकंड की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज रिलेटेड टू सॉल्विंग पजल एंड विजुअलाइजिंग शेप्स। अब देखिए, पजल और विजुअलाइजिंग शेप। अब इसमें क्या है, पजल्स में वही शेप्स हमें आ गई, स्पेस की बात हो रही है। ठीक है, शेप्स को विजुअलाइज करने में भी हमारी जो है शेप में किसकी, स्पेस की बात हो रही है। तो वहाँ पर हमारी स्पेशल या फिर स्थानिक कल्पना शक्ति का यूज़ होता है। सो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आइडेंटिफाइंग स्पेलिंग एरर इन अ पैराग्राफ टेस्ट विच मेंटल एबिलिटी। देखिए, अभी स्पेलिंग एरर हमने देखा था, किसमें था वो, परपेचुअल स्पीड में, कि कितने स्पीड के साथ हम परपेचुअल स्पीड की उसकी गलती पकड़ पाएंगे हम। ठीक है, स्पेलिंग एरर निकाल पाएंगे, वो किसमें था, हमारी धारणा की गति में था। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड फ्लुएंसी इज़ द मोस्ट पावरफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। वर्ड फ्लुएंसी अगर अब बच्चे के अंदर है तो वो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ को बहुत जल्दी कर लेगा। सो इट्स आंसर विल बी सॉल्विंग मैथ इक्वेशन, नो, राइटिंग ऐसे और डूइंग डिबेट्स, यस। अगर उसके अंदर वर्ड्स उस माइंड में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उसकी वोकैबलरी बहुत अच्छी है, वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो वो कोई भी ऐसे अच्छे से लिख पाएगा या फिर डिबेट भी कर पाएगा। प्लेइंग चेस इज़ नॉट कम इन दिस एंड रीडिंग मैप्स ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दिस मेंटल एबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी विच इज़ हेल्पफुल, विच एबिलिटी हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तर्क शक्ति निम्न में से किस कार्य में सहायक होती है। तो रीजनिंग एबिलिटी किस में होगी, मेमोराइजिंग नेम, नो। ठीक है, सॉल्विंग रिडल्स, ये हो सकता है कि हम रिडल्स को सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी क्या यूज़ होगी, अभी बताया था सुडोकू, या फिर रिडल्स को सॉल्व करने के लिए हमारी रीजनिंग हेल्प करती है, रीजनिंग एबिलिटी। सो इसका आंसर हो सकता है बी, ड्राइंग पिक्चर, नो, सिंगिंग सॉन्ग्स, इट विल ऑल्सो नॉट कम अंडर रीजनिंग एबिलिटी।
अभी सो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी थ्रस्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो एबिलिटीज़ के नाम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी 4 आपको मेंटल एबिलिटीज़ के नाम दे देंगे, ठीक है, उसमें से पूछेंगे इसमें से कौन सी नहीं है या फिर है। कभी कभी 4 में से कोई एक होती है और कभी कभी 4 में से कोई एक नहीं होती। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस से रिलेटेड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग पर्सपेक्टिव से। अगर देखें टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है और सीटेट में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और बाकी टीचिंग एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। And please have a look of all the mental abilities name properly। आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नाम पर भी। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। सो 4-5 टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजिली। और ये जो मैंने आपको भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो है एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए हैं अभी, इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई हैव फ्रेम्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। एंड आई होप आपको थ्योरी और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। We will meet soon in another video with other topic. Until then, bye bye.